A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Allahumma qul bi. पहले बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारी जो बातचीत होगी वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में होगी। किसके बारे में? उर्दू में कहता है पैमाइशी आलात। किसके बारे में होगी? पैमाइशी आलात के बारे में होगी। लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को शुरू करने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेफिनेशन रिकॉल करूंगा कि जनाब ये मेजरमेंट क्या होती है। नहीं बात समझ? मेजरमेंट क्या होती है? मुकाबला, कंपटीशन। हाँ, शाबाश। तो मेजरमेंट क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? ए कंपैरिजन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप। एक ही किस्म की दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में होने वाला मवाजना या मुकाबला। टू नो, क्या करने के लिए? जानने के लिए। हाउ मेनी टाइम्स, कितने गुना, वन फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी इज लार्जर और स्मॉलर, बड़ी है या छोटी है, देन द अदर, दूसरे से। देन द अदर फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से इज कॉल्ड मेजरमेंट। हम इसको मेजरमेंट, जैसे मैंने आपको मैंगो की एग्जांपल दी थी, याद आया? अब जनाब एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन जो कि है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। द कंपैरिजन बिटवीन ए फिजिकल क्वांटिटी एंड ए स्टैंडर्ड। यहां तक बात खत्म होगी। एक मुकाबला किसी फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान में और उसके स्टैंडर्ड के दरमियान। फिजिकल क्वांटिटी अगर लेंथ होगी तो स्टैंडर्ड क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी अगर मास होगी तो फिर स्टैंडर्ड क्या होगा? किलोग्राम होगा। समझ आ रहा है? तो द कंपैरिजन बिटवीन ए फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसको मापा जा सके, एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और जो उसका स्टैंडर्ड है। कपड़ा मापना मीटर के साथ मवाजना करोगे, मास मापना किलोग्राम के साथ मवाजना करोगे, तो ये भी मेजरमेंट। समझ आया? नहीं आया? तो द कंपैरिजन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। हम उसे मेजरमेंट करते हैं, उसे पैमाइश करते हैं। क्लियर हो गया? जनाब अली, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? पैमाइशी आलात क्या होते हैं? उसने वाला दोज इंस्ट्रूमेंट्स, वो आलात, दोज टूल्स, वो हथियार विच आर यूज्ड, जो इस्तेमाल होते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। वो आलात जो इस्तेमाल होते हैं पैमाइश के लिए फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। आपने लेंथ नहीं कहना, दुनिया में सिर्फ लेंथ ही मापी जाती है, मास भी मापा जाता है, टाइम भी मापा जाता है, वॉल्यूम भी मापा जाता है। तो जनरल डेफिनेशन यूज करनी है फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी तिबी मिकदार की पैमाइश करनी, जो आला इस्तेमाल होगा वो उसका पैमाइशी आला। ठीक है, सुन रहे हो? दोज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर हो गया? अब जनाबी अली इनकी मिसालें जो आपने अपने कोर्स में भी पढ़नी है। सबसे पहले क्या? वर्नियर कैलिपर्स, फिर मीटर रूल, फिर फिजिकल बैलेंस, फिर स्टॉप वॉच, और फिर मेजरिंग स्टैंडर्ड। समझ आ गई? नहीं आ गई? इसमें से कुछ लेंथ मेजरिंग है, कुछ मास मेजरिंग है, कुछ टाइम मेजरिंग है, और कुछ वॉल्यूम मेजरिंग है। ये चार किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज आपने अपने कोर्स में मेजर करनी थी। चारों के बारे में इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपने लिख लिए। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन आ गई। एग्जांपल देख ली। अब लीस्ट काउंट, जनरल डेफिनेशन बता। जनरल सुन रहे हो? लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम अज कम, सबसे कम। काउंट का मतलब मापना, पैमाइश करना, गिनना। ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स,
पैमाइशी आले का लीस्ट काउंट क्या होता है? कम से कम पैमाइश जो वो आला कर सकता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा पैमाइश जो वो आला कर सकता है बेटा, वो उसकी रेंज कहलाती है। चलो एक बात और बताता चलूं जो कि मैंने डिफाइन नहीं की। कम से कम छोटी से छोटी पैमाइश जो एक आला कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट, और बड़ी से बड़ी पैमाइश जो एक आला कर सकता है वो उसकी रेंज है। बात समझे? नहीं समझे? एक आला जी वो 1 सेंटीमीटर की पैमाइश सही कर सकता है, उससे छोटी पैमाइश उसका लीस्ट काउंट क्या होगा? सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर की सही पैमाइश कर सकता है, उससे छोटी पैमाइश, तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा मेरे ख्याल। एक इंस्ट्रूमेंट है वो मिलीमीटर का भी 10वें हिस्से की सही पैमाइश कर सकता है, तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा? मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। और एक 100वें हिस्से की सही पैमाइश कर सकता है, ठीक है, उससे छोटी नहीं कर सकता, तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा? मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। समझ आया? 0.01 मिलीमीटर। और जो 10वें हिस्से की पैमाइश कर सकता है वो 0.1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट है। अभी भी बात समझ नहीं है? लो पे पकड़ो डेफिनेशन। द मिनिमम मेजरमेंट व्हिच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। द मिनिमम मेजरमेंट वो छोटी से छोटी पैमाइश व्हिच कैन बी डन जो हो सकती है, कैन बी हो सकती है, डन कैन बी डन हो सकती है विद द हेल्प मदद से ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक पैमाइशी आले की, इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? आप इसको यूं भी कह सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी या तिबी मिकदार की वो कम से कम पैमाइश जो की जा सकती है किसी पैमाइशी आले से विद द हेल्प ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, ये उसका लीस्ट काउंट होगा। ना मैंने वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की बात की है, ना स्क्रू गेज के, ना मीटर रूल के, ना मेजरिंग टेप के, ना फिजिकल बैलेंस, ना स्टॉप वॉच, ना मेजरिंग सिलेंडर। मैंने बात की जनरल कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट क्या, वो कम से कम पैमाइश जो उसकी मदद से की जा सकती है। अब वो चाहे लेंथ की हो, चाहे मास की हो, चाहे टाइम की हो, चाहे वॉल्यूम की हो। अभी भी बात समझ नहीं है, दोबारा पूछो। लो पकड़ो फिर, अब बात शुरू हो गई, टॉपिक शुरू हो गया। ये बातें जनरल थी, अब स्पेसिफिक बातें होंगी। बेटा हमारे कोर्स में हमने 4 तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, और पहले जो हम पढ़ेंगे वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे, लंबाई मापने वाले आलात। हमारे कोर्स में लंबाई मापने वाले जो आलात हैं वो 4 हमने पढ़ने, चारों का काम लंबाई मापना है। कोई बहुत छोटी लंबाई निकाल सकता है, कोई थोड़ी उससे बड़ी, कोई थोड़ी उससे बड़ी, कोई थोड़ी। फर्क किसका होगा? लीस्ट काउंट का होगा। किसी का लीस्ट काउंट बहुत छोटा होगा, किसी का थोड़ा बड़ा होगा, किसी का उससे। अब बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? और जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा किसी इंस्ट्रूमेंट का, वो उतनी छोटी पैमाइश कर सकता होगा, वो उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है? और बोलते क्यों? और भाई ठीक है, लो पकड़ो फिर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को। बंदा पूछे डिफाइन करो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, तो डेफिनेशन सुन लो, दोज इंस्ट्रूमेंट्स which are used for the measurement of length are called length measuring instruments। समझ आ गई? और अगर मास पूछ ले तो जहाँ लेंथ लिखा वहाँ पे मास लिख दो। those instruments which are used for the measurement of mass are called mass measuring instruments। को पूछ ले टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो क्या कहोगे? those instruments which are used for the measurement of time are called time measuring instruments। कोई पूछ ले वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लो भाई तुम तो माहिर हो गए, समझे हो? डेफिनेशन ऐसे बनेगी। अब हुजूर वाला देयर आर 4 लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी विल डिस्कस इन आवर कोर्स। क्लियर? नंबर 1 मेजरिंग टेप, नंबर 2 मीटर रूल, नंबर 3 वर्नियर कैलिपर्स, एंड नंबर 4 एंड द लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। प्रॉब्लम मेजरिंग टेप। सबसे पहली चीज जो मैं अभी आपको इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ, इनमें एक बात अपने दिमाग के अंदर बिठा लो बेटा, जब भी मैं कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बनाऊंगा। क्या करूंगा? सबसे पहला काम डेफिनेशन।
बन गई हेडिंग। दूसरा काम सुन रहे हो, मेजरिंग टेप का सबसे पहले हमने क्या करना है, डेफिनेशन करना है। दूसरा काम सुन लो, हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ना, किस तरह का, कैसे बना। तीसरा काम सुन लो, हमने उसके लीस्ट काउंट की वैल्यू देखनी, इसका लीस्ट काउंट कितना है, कैसे निकलता है। ठीक है, बात समझ आइए, ये नहीं आई। हुजूर वाला आखिरी चीज होगी उसका इस्तेमाल, तो वो इस्तेमाल कहाँ पे होगी, यूजेस पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। और अगर कोई थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट हुआ तो उसके स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके इस्तेमाल के स्टेप्स देखेंगे। 5 हेडिंग ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, डेफिनेशन हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकता है, समझ आया, उसके यूज के स्टेप्स हो सकते हैं, उसको इस्तेमाल करने का तरीका, आप समझ आया, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, इस्तेमाल करने का तरीका और इस्तेमाल करने की जगह कहाँ यूज होता है। ठीक है, और आखिरी बात क्या होगी, लीस्ट काउंट कितना है इसका और कैसे निकालना। ठीक है, बात समझ आ गई। लीजिए भैया, सबसे पहले मेजरिंग टेप गौर से सुन लेना। मेजरिंग टेप की जो डेफिनेशन है, एन इंस्ट्रूमेंट, क्या, विच इज यूज्ड या विच कैन, या सुन रहे हो, एन इंस्ट्रूमेंट which can measure, an instrument, ठीक है, या a tool which can measure, an instrument which can measure a length correct up to 1 centimeter। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा टूल, एक ऐसा आला, एक ऐसा औजार which can measure, जो माप सकता है लेंथ, क्या, लंबाई, correct up to, correct सही up to तक 1 सेंटीमीटर, मतलब उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, इज कॉल्ड मेजरिंग टेप। अभी भी बात समझ नहीं है, क्लियर हुआ। अब जो गलती मैंने पहले की थी वही मैंने यहाँ नीचे भी की हुई है। इंस्ट्रूमेंट STR, ठीक है, which is used to measure the length in centimeters and meters is called measuring tape। तो मैं प्रेफर करता हूं पहले डेफिनेशन को, अब आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, डेफिनेशन हो गई, सुन रहे हो जी? अब आगे देखो, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग टेप। तो क्या, द मिनिमम अमाउंट ऑफ लेंथ विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। अब क्योंकि उसने मुझसे कहा, हेडिंग में या मैंने लिखा ना कि लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग टेप, तो अब इसी की डेफिनेशन है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं कहा मैंने, मेजरिंग टेप कहा। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ लेंथ व्हिच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट होगा, इट्स वैल्यू इज 1 सेंटीमीटर। बेटा वैल्यू समझ आ गई, क्लियर हुआ। पहले डेफिनेशन की है, फिर लीस्ट काउंट को डिफाइन किया, उसकी वैल्यू देख ली, 2 हेडिंग्स कवर हो गई। तीसरी देखो, यूजेस ऑफ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप कहाँ इस्तेमाल होता है, खुद ही बताओ कहाँ इस्तेमाल होता है, बताओ मुझे, बोलो। हाँ जी, पाइप की पैमाइश के लिए लिख देना, मेजरिंग टेप इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ पाइप। पहला हो गया, चलो दूसरा कोई बताओ। इट इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ वुड। तीसरा बताओ, हाँ, कपड़े, लो जी, एंटी टेप जिसको कहते हैं। तो मेजरिंग टेप इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ क्लॉथ। बोलो आगे, और 3 काफी नहीं, चलो। मेजरिंग टेप इज यूज्ड बाय द ब्लैक स्मिथ। और ब्लैक स्मिथ कौन होता है, कारपेंटर कौन होता है, लकड़ी का काम करने वाला, जिसको हम पढ़ाई कहते हैं ना, उसे कारपेंटर कहते हैं। और ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को, लोहे का काम करने वाला। तो इट इज यूज्ड बाय द ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स टू मेजर द लेंथ। ठीक है, लोहार भी इस्तेमाल करते हैं और पढ़ाई भी इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द लेंथ, लंबाइयां मापने के लिए, इन सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स। इतना काफी है,
आप आगे लिख देना टी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ पाइप, टी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ वुड, टी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ क्लॉथ, टी यूज टू मेजर द, जो जो लिखना चाहते हो लिख देना, जहां जहां इसका इस्तेमाल देखा है ना लिख देना, प्रॉब्लम किसी। जनाबे अली अब लास्ट हेडिंग है इसकी, डेफिनेशन कर ली, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन कर ली, वैल्यू देख ली, यूजेस देख लिए, आखिरी बात रहा कि स्ट्रक्चर। और बात समझ आ रही है? लो भाइयों पकड़ो, स्ट्रक्चर ऑफ मेजरिंग टेप को बंदा कहे ना मेजरिंग टेप पे नोट लिखो तो ये 4 बातें लिखनी है आपको, ठीक है? ए मेजरिंग टेप क्या? ए मेजरिंग टेप, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ए थिन लॉन्ग स्ट्रिप। क्या? ए मेजरिंग टेप जो है इसे कहते हैं पिमाशी फीता, उर्दू में फीता, टेप फीता। ए मेजरिंग टेप एक पिमाशी फीता जो है कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होता है, बना हुआ होता है, ठीक है, ऑफ ए थिन, एक पतली सी, लॉन्ग लंबी, स्ट्रिप कहते हैं पट्टी, स्ट्रिप किसे कहते हैं? पट्टी को, ऑफ कॉटन, कॉटन का मतलब कपड़ा, कपड़े की, कपास की, मेटल, लोहे का भी होता है ना मेजरिंग टेप, मेटल का, ठीक है, और प्लास्टिक। एंची टेप जो घर में हमारे कपड़े मापने के लिए हमारी माएँ बहनें इस्तेमाल करती हैं या दर्जी इस्तेमाल करता है, तो वो क्या है? प्लास्टिक का बना होता है, तो ये प्लास्टिक का भी हो सकता है। जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर लॉन्ग, ये उसकी रेंज है। कुछ मेजरिंग टेप्स 10 मीटर के होते हैं, कुछ 1 मीटर के भी होते हैं, सुन रहे हो? 1 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर लॉन्ग। क्लियर हो गया? मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एंड इंचेस। मेजरिंग टेप्स जो होते हैं ना बच्चे, जो पैमाइशी फीते होते हैं, एक और इनका फीचर ये है कि इन पर जो मार्किंग की होती है, इन पे निशान लगे हुए होते हैं, आर इन सेंटीमीटर्स, वो सेंटीमीटर्स में होते हैं, एंड इंचेस, या किस में होते हैं? इंचेस में। इसके बाद बेटा मैंने आपको दिखानी थी एक, क्या दिखानी थी? एक वीडियो दिखानी है मैंने आपको, ताकि आपको बात कुछ ज्यादा समझ आ जाए। भाइयों ये लो, In this video, I will show you how ये देखा हुआ नहीं देखा हुआ? to read a tape in feet and inches, those measurements are ठीक है बेटा, इसके ऊपर फीट और इंचेस में ये मार्किंग commonly written down on blueprints, and how to add and subtract some of these on a tape. Like अब यहाँ पे typically ये looks like इसकी this, लेंथ it's got निकालनी है, an inches on it to identify that the measurements are indeed ये बताया जा रहा है इसके ऊपर इंचेस inches मौजूद है। and not tenths of an 11-inch mark on it. तो 12 इंच का 1 फुट होता है, ठीक है, 12 इंच का। Now there's 12 inches in a foot, that's fairly obvious. After the 1 foot mark, the red. उसके बाद फिर देखो ये रेड कलर में ना, 1 फुट के बाद रेड कलर में फिर गिनती शुरू हो गई है, जहाँ पे फिर 12 पूरे होंगे तो फिर Numbers you read 1 foot 1, 1 foot 2, 1 foot 3, 1 foot 4. That's how you read those measurements here. And the lower numbers are 12 inches, 13 inches, 14 inches. क्लियर हो गया? ये इसका स्ट्रक्चर भी दिखा रहा है, इससे मैच करने का तरीका किस किस को नहीं आता, किस किस को नहीं आता, नहीं आता। अच्छा बेटा, इससे पैमाइश कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर मैं अभी शुरू में ले जाता हूँ, ये देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेंसिल थी, आपने पेंसिल कहाँ करनी है? यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे, ठीक है, जहां तक पेंसिल की टिप जाएगी, जिस लाइन के सामने जाएगी उसको रीड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल ये 6 के सामने आ गई, यहाँ पे समझ आया? तो पेंसिल की लेंथ कितनी होगी? 6 इंच, समझ आ गया? बस इस तरह पे मैच करते हैं, लेकिन रखना है ऐसे कि उसका सिरा बिल्कुल इस टेप के बिल्कुल सामने आए, फिर आगे जिस भी लाइन के सामने वो आएगा वो आपने नोट डाउन कर लेंगे, और वो उसकी हाँ जिस लाइन के सामने आ गया ना, समझ आया नहीं यार? फिर वो सूत्र कहते हैं, इंच से छोटा वो सूत्र होता है ना, इतने इंच और इतने सूत्र। बात समझ आई नहीं आई?
इस तरह बात करते हैं लोग। लेकिन हमारे पास जो मेजरिंग टेप हम इस्तेमाल करेंगे वो किस में होगा? सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में या मीटर में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो उसके ऊपर फिर आपने लगे हुए निशानात, अभी मीटर रूल का बताऊंगा तो वहाँ इंशाल्लाह ज़्यादा डिटेल में बात समझ आ जाएगी। क्लियर हुआ? कभी कपड़ा मापते हुए देखा ना दुकान पे, बस उसी तरह मापना, सामने रखें। उजरे वाला, इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मीटर रूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।